subject science. Okay, chalo. So let's continue our workbook solution. Are you ready? Chalo. You do not have any teeth in your mouth. What kind of things would you be able to eat? Very easy question. पहले समझो कि मान लो कि आपके माउथ में एक भी टीथ नहीं है, तो आप कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं? बहुत इजी है ना। तो आप ऐसी चीज़ें खाओगे कि जो सॉफ्ट हो, ओके, या तो कोई लिक्विड फॉर्म में हो, ऐसी चीज़ें आप खा सकते हैं। सो इसका आंसर आप सीधा दे सकते हो। चलो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सॉलिड है बट सॉफ्ट है? लाइक सम फ्रूट्स, बनाना, एप्पल। ओके, एप्पल को मतलब आप नाइफ से कट कर लो ऊपर का, फिर आप ऐसे खा सकते हैं ना, थोड़ा सॉफ्ट होता है। फिर आप कोई जूसेस पी सकते हो, मिल्क, राइट। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें जो या तो बॉयल की हुई चीज़ें, तो जो सॉफ्ट हो जाए, ओके, बॉइल्ड आइटम जिसे आपको च्यू करने में इजी रहे। भले आपके टीथ नहीं है बट ऐसे हमारे गम्स भी थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ऐसे आप चीज़ें खा सकते हैं कि आप जो गम से खाते लगते, मैंने बोला ना कि जैसे कि बॉयल की हुई चीज़ें खा सकते हैं या तो कोई फ्रूट्स। ओके, चलो, या लिक्विड। ओल्ड पीपल who do not have teeth, what kind of food they cannot eat? चलो, यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन है। जो ओल्ड पीपल है, बराबर, तो मान लो कि उनके टीथ नहीं है, तो वो किस टाइप की चीज़ें नहीं खा सकते हैं? वहाँ पे आपके लिए ये क्वेश्चन था, आप कौन सी चीज़ें खाएंगे? तो यहाँ पे उसका अपोजिट कि वो लोग कौन सी चीज़ें नहीं खा सकते हैं। तो मान लो कि जो ओल्ड पीपल who do not have teeth, okay, so they cannot eat things like groundnuts, जो हार्ड है, ओके, जिसमें कंपलसरी आपको टीथ की ज़रूरत है, ओके, ग्रैन्स मतलब कि पल्सेस वगैरह, बाजरा, भाखरी, तो वो इजीली चबा नहीं पाएंगे, ओके, च्यू नहीं कर पाएंगे, तो उनको प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनकी टीथ ही नहीं है बिल्कुल, और उसको तो खाने के लिए अच्छे से च्यू करना ज़रूरी है। तो या तो जैसे अभी देखो कॉर्न का सीज़न है, तो जैसे रोस्टेड कॉर्न हम खा सकते हैं इजीली, भुट्टा शेक के आप खा सकते हो, वो नहीं खा सकते हैं, ओके। फिर कुछ चीज़ें ना उनको गम्स में लगती है, तो ऐसी चीज़ें भी वो नहीं खा सकते हैं। सलाद वगैरह, देखो सलाद को तो अच्छे से च्यू करना पड़ता है, तो वो ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते हैं, ओके। चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 2-3 sentences about the cuckoo bird. कुकू बर्ड के बारे में 2-3 sentences। तो सब ने कुकू बर्ड तो देखा ही है। पहले तो किससे वो जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इट्स स्वीट वॉइस, उसकी जो मीठी आवाज़ है, बराबर, मेन चीज़ तो वो है। चलो, तो कुकू बर्ड्स सिंग्स वेरी स्वीटली, पहले तो वही बहुत फेमस है उसकी आवाज़। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कुछ बच्चों को पता होगी और कुछ बच्चों ने इस चैप्टर में सीखी कि इट डज नॉट बिल्ड ए नेस्ट, वो नेस्ट नहीं बनाते, अपने आप नहीं बनाते, एंड इट ले एग्स इन द अनदर मोस्ट ऑफ क्रोज नेस्ट, क्योंकि क्रो की एग्स और उसके एग सेम होते हैं, तो क्रॉस के नेस्ट में वो अपने एग्स वहाँ पे ले करते हैं, ओके। सो दैट इज़ द मेन फीचर्स ऑफ कुकू बर्ड, ओके। और फिर जो क्रो होता है वो उनको अच्छे से अपने एग्स को इंक्यूबेटिंग करते हैं, ओके, तो उनका ध्यान वो रखते हैं। और मेन थिंग कि कुकू बर्ड इज़ ब्लैक इन कलर बट नाइस स्वीट वॉइस, बराबर।
उनकी जो एक है, उनकी जो आइज़ है वो थोड़ी रेडिश होती है। क्रो भी पूरा ब्लैक होता है, बराबर, पर दोनों में ही थोड़ा फर्क है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ वीवर बर्ड्स नेस्ट? वीवर बर्ड के नेस्ट में क्या स्पेशलिटी है? तो मेन उसकी स्पेशलिटी तो एक तो जो मेल वीवर बर्ड है मेक्स वेरी ब्यूटीफुल नेस्ट। आपको पता है जो मेल वीवर बर्ड है ना वही नेस्ट बनाते हैं, फिर जो फीमेल वीवर बर्ड है वो उसे चूज़ करते हैं कि कौन सा उसे पसंद है। इट यूज स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास एंड मेक्स हैंगिंग नेस्ट ऑन ट्रीज। इट्स नेट्स इट्स शेप लाइक अ स्नेक चार्मर्स, वो उनकी जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता उसके शेप का होता है, उसे क्या बोलते हैं, बीन। ओके, मदारी की जो बीन होती है ना जिससे वो स्नैक को ऐसे डांस करवाते हैं, वो उसके जैसा उसका शेप होता है। एंड द फीमेल वीवर बर्ड चेक्स आउट द नेस्ट एंड चूजेस द वन शी लाइक्स द बेस्ट। देखो उसे जो एग्स ले एग्स करने में जो पसंद आए फिर उसे वो पसंद करते हैं, बट उनका जो नेस्ट है वो एकदम ब्यूटीफुल होता है। ओके, चलो ओपन नेक्स्ट पेज। व्हाट डिफिकल्टीज आर देयर इन द लाइव्स ऑफ बर्ड्स? चलो बर्ड्स की लाइफ में क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं? तो फर्स्ट टू सेविंग देमसेल्स फ्रॉम प्रीडेटर्स, अपने जो एनिमीज हैं उनसे ध्यान रखना पड़ता है ना, शिकार से। स्क्रैचिंग फॉर फूड, बिल्डिंग नेस्ट, बराबर, नेस्ट बनाना, फूड सर्च करना, laying and incubating eggs and looking after their chicks. These are the difficulties in the lives of birds. बराबर, अपने बच्चों को ध्यान रखना, खुद का ध्यान रखना, एनिमीज से फूड फाइंड करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द फीट ऑफ बर्ड्स? बर्ड्स में फीट में जो उनके फीट्स है उसमें क्या डिफरेंसेस है? तो देखो जो बर्ड्स है उनके फीट है वो एकदम अलग अलग होते हैं, हमने अलग अलग शेप के देखे थे। ओके, बिकॉज नो बर्ड्स फीट आर नॉट सिमिलर। कोई बर्ड्स के जो फीट है वो सेम नहीं होते हैं, क्योंकि सबका जो हैबिटेट है, उनका फूड है, सब अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग जगह पे रहने वाले और फूड सर्च करने वाले उनके, तो उनके लेग्स उसके अकॉर्डिंग होते हैं। देयर आर डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द यूज दे मेक देयर फीट। उनके फीट का क्या यूज़ है, क्योंकि जो वाटर में रहे उनको स्विम करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए उनके लेग्स जो फीट का शेप है वो वेब्ड फीट है। ओके, सम बर्ड्स फीट्स आर सेपरेट लाइक फिंगर्स while others feet have web like skin joint. ओके, तो स्किन से जॉइंटेड ऐसे हैं, तो सब जो बर्ड्स है उनके फीट अलग अलग हैं, बराबर, उनके यूज़ के अकॉर्डिंग। अंडरस्टैंड? और जो प्रीडेटर्स हैं, जो शिकार करने वाले, तो उनके जो लॉन्ग शार्प टैलॉन्स होते हैं उनके। ओके, चलो, फॉर व्हाट डू बर्ड्स यूज़ देयर फीट? फीट का यूज़ क्या है? अभी हमने देखा टू स्विम इन वाटर, क्या क्या है, या तो टू कैच देयर प्रे को कैच करना, ये है ना उनके। फिर वॉक, सम बर्ड्स कैन वॉक ऑल्सो, वॉक ऑन लैंड, एंड सम स्ट्रॉन्ग टेलॉन्स टू टीयर देयर फूड, शिकार को ऐसे चीर फाड़ करके खाना, तो उसमें उसके जो टैलेंट्स है वो यूज़ करते हैं। ओके, और शिकार को पकड़ते हैं। एंड सम हैज़ पर्चिंग बर्ड्स टू सिट ऑन द ट्रीज पे बैठने के लिए उनके फीट होते हैं, उनका शेप, तो उसकी वजह से वो अच्छे से बैठ पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट डू बर्ड्स यूज देयर फीट? हाँ वो तो आ गया, सॉरी। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन बर्ड्स बिक्स? यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनकी बिक्स भी डिफरेंट है। तो जैसे कि हमने देखा बिक्स क्यों डिफरेंट है, जैसे कि हम खाना अपने माउथ से खाते हैं तो वो अपने बिक्स से फूड ईट करते हैं, इसलिए उनके फूड अलग अलग है सब बर्ड्स के।
ओके, देखो जैसे कि सम बर्ड्स ईट नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, तो उनकी जो स्ट्रो लाइक बिक होती है उनकी, सम हैज़ शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बिक, तो जैसे कि वो नट्स वगैरह तोड़ के खा सके। ओके, एंड सम बर्ड्स हैव शार्प हुक लाइक बिक, ताकि जो वो मीट हो उसे खाने के लिए उसे वो अपनी बिक से तोड़ सके। अंडरस्टैंड? तो सब जो बर्ड्स है उनकी बिक्स भी अलग अलग इसलिए होती है क्योंकि उनका फूड अलग अलग है। ओके, एंड सम बर्ड्स हैव फ्लैट बिक, जिससे वो बर्ड्स में से कुछ फाइंड करना हो इंसेक्ट्स वगैरह तो ऐसे कर सकते हैं, लाइक स्पून बिल डक्स, उनकी ऐसे होती है ना। ओके, चलो ओपन नेक्स्ट पेज। चलो, फॉर व्हाट डू बर्ड्स यूज़ देयर बिक्स, जैसे कि हमने अभी देखा कि उनकी बिक्स अलग अलग होती है क्योंकि उनका फूड अलग अलग है, इसकी वजह से। ओके, जैसे कि किसी की शॉर्ट, तो यूजेस जैसे कि टू होल्ड फूड एंड ईट इट, मतलब किसी की बिक से ही वो अपने फूड को होल्ड करके खा सकते हैं। सम बर्ड्स ब्रिंग फूड टू फीड देयर यंग वंस, अपने यंग वंस को फीडिंग वो बिग से ही करवाते हैं, उनके थोड़े हैंड्स हैं। ओके, एंड ब्रिक ओपन दिस, जैसे कि कुछ ब्रेक करना, तोड़ना, नट्स वगैरह, जैसे अभी भी मैंने बोला पैरट्स वगैरह कुछ खाते हैं ग्राउंड नट्स, तो उनकी जो बिग्स है वो स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसे वो यूज़ कर सकते हैं। एंड द कैच देयर प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, किल करने के लिए और ईट करने के लिए उनकी हुक्ड लाइक बिक होती है, जैसे कि ईगल की होती है। ओके, एंड सम सर्च ऑफ फूड फ्रॉम मर्ड में से कुछ ऐसे ही इंसेक्ट्स वगैरह फाइंड करने के लिए उनकी बीक यूज़ होती है। एंड यस, टेलर बर्ड, जिसका स्पेशल यूज़ होता है टू मेक देयर नेस्ट बनाने के लिए वो अपने बीक से स्टिच करते हैं लीव्स को। और वीवर बर्ड भी अपने बीक से अपना पूरा जो नेस्ट है वो बनाते हैं। ओके, तो दे आर द यूजेस ऑफ बिक्स ऑफ बर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो ये पूरा चैप्टर हमारा बर्ड्स के बारे में था। बर्ड्स के जो उनके बिक्स, उनके फूड, उनके बराबर फूड के अलग अलग स्टाइल, उनके बिक्स के स्टाइल, और हमारे टीथ का यूजेस, किसके क्या फूड है, वो सब हमने देखा। चलो, तो समझ में आ गया? थैंक यू।